नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल पे। मैं हूँ वीरश्री। आज आपको चर्चा करने के लिए लेकर आ रही हूँ समास के आधारित भाग 3। इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯೀಭಾವ ಸಮಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು लाइक ಕೊಡಿ. तो चलते हैं बच्चों, तत्पुरुष समास के परिभाषा को देख लेते हैं. तो इसका परिभाषा है, जिस समास में उत्तर पद प्रदान होता है. इस समास में दो शब्दों के बीच आने वाले परसर्ग को, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा गया है, को, के लिए, के द्वारा, से, का, की, के, में, पर का लोप हो जाता है. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ कारक ಅನ್ನುವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. तो हमारे हिंदी में 8 कारक है बच्चों. कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध, काकी के, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, हे, हो, हरे. इस तरह 8 कारक है हमारे हिंदी में. तो इसी कारक के आधार पर यह समास बन गया है. ಈ ಒಂದು ಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಟಾಪಿಕನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಕರ್ತಾನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಂಬೋಧನೆ ಹೇ, ಹಿರಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ 6 ಕಾರಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು तत्पुरुष समासದಲ್ಲಿ उपयोग ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रदान होता है. ಈ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಪದ, ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ 2 ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತರ ಪದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಸದ ಪೂರ್ವ ಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಲೋಪ ಆಗ್ತವೆ. ಆಗ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? को, पहला अक्षर कौन सा है? को है. तो यह किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने, कर्म को. और के द्वारा, उसी तरह के लिए है, किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान. और उसी तरह से है अपादान, अपादान से. काकी के तो संबंध कारक है. और में, पर अधिकरण है. इस तरह हम 6 कारकों के बारे में यहाँ पर तत्पुरुष समास में उपयोग करके समास बनाते हैं. तो वह समास बनते समय जो विग्रह किए गए वाक्यों में से यह इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है. हागाದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. जैसे जन्म की क्षति, जन्म क्षति, यहाँ पर सर्ग है की का लोप हो गया है और समस्त पद बन गया है जन्मशती. कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद किया गया है. यहाँ पर उदाहरण दिया गया है बच्चों. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. जन्म की क्षति. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಸ ಏನಾಯಿತು? ಜನ್ಮಶತಿ ಅಂತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಕ ಲೋಪವಾಗಿದೆ? की तो किसका कारक चिन्ह है? संबंध कारक चिन्ह है. तो इस तरह हम तत्पुरुष समास में 6 भेद मानते हैं. किसके आधारित? कारक चिन्हों के आधारित.
ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 6 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಈ तत्पुरुष समास। पहला प्रकार है बच्चों कर्म तत्पुरुष समास। जैसे कि कारक चिन्ह, हमारा दूसरा कारक चिन्ह कौन सा है? कारक कौन सा है? कर्म कारक। तो इसी के आधार पर कर्म कारक की विभिन्न, जैसे को का लोप होता है, यानी को का जो लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಯ ಕೋ ಅನ್ನುವ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, जो स्वर्ग प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास है उसमें से कौन सा कारक चिन्ह लोप हो चुका है? को। उसी तरह ग्रंथ को लिखने वाला, पहला पूर्व पद कौन सा है? ग्रंथ। लिखने वाला ग्रंथकार, लिखने वाला यानी उत्तर पद लिखने वाला है। तो उनमें से कौन सा चिन्ह लोप हो चुका है? को। ग्रंथकार। गगन को चूमने वाली, गगन चुंबी। इस तरह को लोप हो जाने से कर्म तत्पुरुष बन जाता है। दूसरा प्रकार है बच्चों करण कारक। करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं अकाल से पीड़ित, अकाल तो पूर्व पद है और पीड़ित उत्तर पद है, तो इनमें से लोप हो चुका है से। अकाल पीड़ित आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ। ಇದು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರ, ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರ। सूर के द्वारा कृत, सूरकृत, सूरदासರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಹಾಗಾದರೆ सूर द्वारा कृत, सूरರಿಂದ बरेदिरतಕ್ಕಂಥ कृति सूरकृत। शक्ति से संपन्न, यहाँ पर शक्ति से लोप हो चुका है, शक्ति संपन्न। रेखा के द्वारा अंकित, के द्वारा यहाँ पर लोप हो चुका है, रेखांकित। इस तरह बच्चों करण कारक के तत्पुरुष समास देख सकते हैं। यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष के संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लोप हो रहा है, लोप होता है। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं आप, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ के लिए ಅನ್ನುವ शब्द लोप ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। यहाँ पर सत्य तो पूर्व पद है और आग्रह उत्तर पद है, इसके बीच में जो कारक चिन्ह को जुड़ा हुआ है के लिए। ಹಾಗಾದರೆ के लिए ಅನ್ನುವ कारक चिन्ह संप्रदान कारक ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? लोप ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, राह तो पूर्व पद है और खर्च उत्तर पद है, इसके बीच में जो संप्रदान कारक है के लिए। ಹಾಗಾದರೆ ರಾಹ ಖರ್ಚ ಈ ಸಮಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। सभा के लिए भवन, सभा भवन के लिए यहाँ पर भी लोप हो चुका है। देश के लिए भक्ति, ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಈ ಎರಡೂಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು? के लिए। ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ कारक ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದಿದೆ? के लिए, ದೇಶಭಕ್ತಿ। ಈ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾನ कारक ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಪ್ರದಾನ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। अगला प्रकार है बच्चों ಅಪಾದಾನ ತತ್ಪುರುಷ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು? ಮುಂದಿನ ನಿಯಮ ಅಪಾದಾನ ತತ್ಪುರುಷ, ಅಪಾದಾನ ಕಾರಕದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅಪಾದಾನ कारक की विभक्ति से लोप हो जाता है। विभक्ति कौन सा लोप हो जाता है? से। अपादान से आप तो पढ़ चुके हैं। धन से हीन, धनहीन। धन तो पूर्व पद है और हीन उत्तर पद है, इनमें से कौन सा कारक चिन्ह आ चुका है? से। तो इसका लोप हो चुका है, उसके बाद में बन गया अपादान तत्पुरुष समास धनहीन। जैसे जन्म से अंधा, जन्मांधा, जन्मांध। पद से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। देश से निकाला,
देश निकाला। इस तरह आप देख सकते हैं। अगला प्रकार है बच्चों संबंध तत्पुरुष। यहाँ पर कारक चिन्हों की विभक्ति होती है का, की, के। इसका लोप हो जाता है। ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಬಂಧ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಕಾರಕದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾ, ಕಿ, ಕೆಗಳ ಲೋಪವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे प्रेम का सागर। प्रेम है तो पूर्व पद है और सागर उत्तर पद है, तो इसका संबंध जोड़ चुका है का। इसका लोप हो चुका है, देख लीजिए प्रेम सागर। इनमें से तो का शब्द का कारक चिन्ह नहीं है। भू का दान, भूदान, इनमें से का लोप हो चुका है। उसी तरह देश का वासी, देशवासी। उसी तरह और राजा की सभा, राज्यसभा। अगला उदाहरण है राजा के पुत्र। यहाँ पर राजा तो पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। इनमें से कारक चिन्ह बीच का संबंध जोड़ चुका है के, तो राजा के पुत्र राजपुत्र। इनमें से के का लोप हो चुका है। इस तरह बच्चों संबंध तत्पुरुष को हम जान सकते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम प्रकार है बच्चों अधिकरण तत्पुरुष। तो इनमें से अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ಪುರುಷ ಅಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷ। ಈ ಅಧಿಕರಣ ತತ್ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣ ಕಾರಕದ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೇ ಮತ್ತು ಪರ್ ಇವುಗಳ ಲೋಪವಾಗ್ತದೆ। ಜೈಸೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಆಪ್ ಪರ್ ಭೀತಿ। जैसे आप भीति, आप तो पूर्व पद है, भीति दूसरा पद है, उत्तर पद है, तो इनमें से लोप हो चुका है पर। ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ। ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಕುಶಲ್, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಶಲ। ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಶಲ, ಕಾರ್ಯ ಕುಶಲ ಮೇ लोप हो चुका है। दान में वीर, दानದಲ್ಲಿ वीर। दान में तो दान पूर्व पद है, वीर उत्तर पद है। इनमें से में जो है वह लोप हो चुका है। शरण में आगत, ಶರಣದಲ್ಲಿ ಆಗತ, ಶರಣಾಗತ। ನರ में श्रेष्ठ, नरರಲ್ಲಿ श्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ। इस तरह बच्चों आप क्या करते हैं, इन उदाहरणों के आधार पर अधिकरण तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए। ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾರಕಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅರ್ಥ ಹಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ। ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।